आईपीएल 2025 की नई टेबल टॉपर से मिलिए, शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस से मिलिए। जी हाँ, गुजरात टाइटंस जिस तरह से शुरुआत हुई थी उससे अब इनका कोई लेना देना नहीं है और सब कुछ पीछे छोड़कर आ गए और खुद को इस टेबल पर बिल्कुल ऊपर बिठा दिया है। चाहे वो घर पर जीतना हो, चाहे वो घर से बाहर जीतना हो, चाहे कंप्लीट डोमिनेशन से जीतना हो, गुजरात टाइटंस ने अब तक के मैचों में सब करके दिखा दिया और 58 रन से, भाई बहुत बड़ा मार्जिन होता है ये, 58 रन से राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। फिलहाल गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का जो स्कोर है वो 6-1 का है। मतलब पिछले 7 मैचेस में एक मैच राजस्थान जीता है और 6 मैच गुजरात टाइटंस जीता है। सो भैया, इन्होंने आरसीबी को हरा दिया जो कि इस बार काफी अच्छी दिख रही है। इन्होंने एसआरएच को हरा दिया जिनका बहुत बवाल था। इस बार इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को भी हरा दिया और मुंबई इंडियंस को भी हरा कर आ रहे। सो लगातार विक्ट्रीज इनके पास आ गई। पहली हार आई थी, शुभमन गिल पर सवाल आए थे बहुत सारे कि यार पिछला सीजन भी अच्छा नहीं गया, ये सीजन भी अच्छा नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और उनके साथ आशीष नेहरा को इसलिए यहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा और हो सकता है आप बाकी टीम में ना करो, क्योंकि भैया वो क्रिकेट का कोच नहीं, वो फुटबॉल का मैनेजर लगता है। जिस तरह से फुटबॉल का मैनेजर हर वक्त खड़ा रहता है ना एकदम लाइन पर, उसी तरह से ये बाउंड्री लाइन पर पूरे टाइम उसके आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और कभी जब भी स्ट्रैटेजिक टाइम आउट हो, कुछ हो, ये एकदम एक्टिव रहते हैं। और उसके अलावा भी ये बीच में पूरा एक्टिव रहते हैं प्लेयर को, जयंत यादव को, और इसको उसको भेजते रहेंगे भैया जाओ ये मैसेज लेकर जाओ, ये करके जाओ, वो करके जाओ। संजू का विकेट वहां गिरा, ये ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे खुद ये गेंदबाजी कर रहे हैं, तो पूरा उछल रहे हैं कि हाँ, मतलब जब प्लान वर्क कर रहा है कोच का तो जाहिर सी बात है खुश वो होंगे। लेकिन जिस तरह से शुभमन गिल लीड कर रहे हैं और जिस तरह से आशीष नेहरा का उनको सपोर्ट मिल रहा है, वो जो कहानी थी ना कि यार हार्दिक पांड्या की बात थी, शुभमन में वो बात नहीं है, या फिर हार्दिक और नेहरा की जो जोड़ी थी वो ज्यादा अच्छी थी, वो सब खत्म हो गई है। जिस तरह से पिछले 4 मैचेस में, फ्लूक तो रहा नहीं कि एक आध मैच होकर रुक गया, पिछले 4 मैचेस में जिस तरह से इस टीम ने परफॉर्म किया है, सारे सवालों के जवाब दे दिए। और अच्छी बात पता है कि इस टीम की क्या है, ये एक टीम है। यहां वो नहीं है कि एक खिलाड़ी परफॉर्म करेगा, एक नहीं करेगा, किसी ने बहुत सारे कर दिए, किसी ने कम कर दिए, नहीं नहीं, ये पूरी टीम परफॉर्मेंस आई और तब जाकर के 217 बोर्ड पर लगा। और जो सक्सेस रेट है ना इन प्लेयर्स का वो बहुत हाई है भाई। आप चाहे प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लो, भैया प्रसिद्ध कृष्णा मेगरा बना हुआ है इस टाइम पर, आप सोचो कुछ तो अलग बात है ना यार, शुभमन गिल की कप्तानी और आशीष नेहरा की कोचिंग में, कि ये मिल करके एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे करके आ रहा है। सो यस, इस बार नहीं, वैसे गुजरात टाइटंस का पहले भी देखो, गुजरात टाइटंस जब टूर्नामेंट जीता था वो सीजन देखो, उसका अगला सीजन जब वो फाइनल्स में गए थे। इस टीम की एक खासियत ये है कि ये ना एकजुट होकर के चलती है और भाई एकजुट करके चलने में मजा ही कुछ अलग आता है। चाहे वो साई सुदर्शन हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, आज नहीं चले मानता हूं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो बटलर हो, तेवतिया हो, या विकेट लेने की अगर बारी हो तो सिराज हो, प्रसिद्ध हो, राशिद हो, अरशद हो, सब एक ही बात कहते हैं कि भैया देखो मिल बांट कर करेंगे, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, विकेट बटेगी सब में बटेगी, रन्स करना होगा सब करेंगे। हाँ, एक आध कोई लीड कर लेगा वो अलग सी बात है, जैसे साई सुदर्शन भैया, ये एक खतरनाक प्लेयर है, ये एक स्किल सेट वाला प्लेयर है, ये एक क्लासिकल प्लेयर है, ये एक जबरदस्त पैशन और पैशनेट जो होता है ना कि भैया आज आया हूं खेलने तो आज रन करके जाऊंगा, वो वाला हिसाब किताब है इसका। और हर मैच में गुजरात को वो करके देता है जो जो टीम आपसे डिमांड करती है। मतलब वो कहते हैं ना आई गॉट द जॉब डन, वो वाला सीन है कि भैया जॉब डन करके वहां पर काम रख देता। आप देखो इस टूर्नामेंट में उसने जो 5 मैचेस खेले हैं, सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि वो सिंगल डिजिट पर गया है, वरना उसके अलावा 74, 63, 49 एक रन से चूक गया था और आज भी इसने काम कर दिया, 83 रन कर दिए। आज हालांकि लास्ट में थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो हुआ, लेकिन फिर भी सवाल वहां पर नहीं उठेगा, बिकॉज भैया इतने अच्छे रन, इतने सारे रन बोर्ड पर डालने के बाद आपको कोई सवाल नहीं करता है। लेकिन भाई मैं नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन, बिकॉज यार इस बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है और ये इससे पहले सीजन में बहुत अच्छा खेल रहा था, ये अभी जब T20 इसके अलावा मतलब आईपीएल के अलावा जब खेल रहा था वहां भी ये उतना ही एक्स्ट्रॉर्डनरी खेल रहा था। इस सीजन में 5 मैचेस जो इसने खेले हैं उसमें 273 रन किए हैं, स्ट्राइक रेट इसका 151 का है और एवरेज जो है वो 54 का है। सो 50 प्लस का एवरेज और 150 प्लस का स्ट्राइक रेट, मतलब ये होता है कि भैया ये जो खिलाड़ी है ये एकदम प्राइम खिलाड़ी है, वरना 50 प्लस और 150 प्लस दोनों नहीं आता है। कोई खिलाड़ी होगा जो 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएगा, लेकिन उसका जो एवरेज होगा ना वो कहीं 32 या 39 या 42 इस तरह से होगा, या किसी का एवरेज बहुत अच्छा होगा 60s में तो उसका स्ट्राइक रेट 140 या 135 के आसपास होगा। लेकिन दोनों जिसमें मिल जाए समझ जाओ कि परफेक्ट मिक्सचर, परफेक्ट बैलेंस आपको मिल गया। गुजरात टाइटंस की तरफ से इस सीजन के हाईएस्ट रन गेटर हैं, ओवरऑल ये सेकंड नंबर पर है, ऑरेंज कैप के जस्ट नीचे हैं। और पिछली 9 इनिंग अगर आप इनकी देखते हो तो आप हैरान हो जाओगे कि सिर्फ 2 ही आपको सिंगल डिजिट स्कोर दिखेंगे, एक 6 रन और एक 5 रन।
उसके अलावा सारा का सारा जो है वो 50 प्लस दिखेगा। उस 49 को अगर आप ऐड कर दो इधर ही, क्योंकि एक रन कम है, तो सारा का सारा जो है वो 50 प्लस दिखेगा। 65, 84, 82, 60 और एक आपको सेंचुरी मिल जाएगी पिछले सीजन की जो 51 बॉल पर लगाई गई थी। 103 रन बनाए थे। सो साई सुदर्शन जो है वो लगातार परफॉर्म कर रहा है एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी आगे आने वाले कुछ टाइम में इंडिया कॉल अप भी इनका हो जाएगा। खैर उसके आगे बढ़ो, शाहरुख खान, जो मैंने कहा ना मिल बांट के परफॉर्मेंस होती है कि भैया कद्दू कटेगा सब में बटेगा। शाहरुख आए 20 बॉल में 36। हालांकि आई एम स्टिल सेइंग कि शाहरुख का अभी बेस्ट नहीं निकला है। अभी शाहरुख में बहुत कुछ है जो निकलना बाकी है। सो 20 में 36 शाहरुख ने किए, 25 में 36 बटलर ने किए, तेवतिया ने आकर के 24 नॉट आउट कर दिया और राशिद ने आकर भी थोड़ा सा 4 बॉल में 12 रन का एडिशन दे दिया। तो ये सब मिला जुला करके 217 बोर्ड पर लग गया। ऐसा नहीं कि एक ने सेंचुरी कर दी और बाकी 8, 10, 5, 1, 2 रन पर चले गए। नहीं, सब ने 20, 30, 40, 20, 30, 40 का कंट्रीब्यूशन दिया और फिर बोर्ड पर एक बड़ा टोटल लगा दिया। दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं भैया, उनके बारे में बात कम हो रही है। उनकी हाइट को यूज करना बॉल पर ये सीजन में देख करके मजा आ रहा है। देखो प्रसिद्ध पहले भी इंडिया का पार्ट रह चुके हैं, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, लेकिन नाम नहीं फटा अभी तक। जैसे नाम फटा शमी, सिराज, बुमराह, ये सब नाम फटे हैं ना, वो नाम नहीं फटा अभी तक। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस तरह से अगर करते रहेंगे बहुत जल्दी उनका नाम फट जाएगा। लेकिन इस बार जो इनको शुभमन गिल वाली टीम मिली है ना, इस टीम में ये प्रसिद्ध मेगरा हो गए हैं और पीछे से नेहरा जी की पूरी बैकिंग है, तो नेहरा जो इनको मेगरा बनाने में पूरा लगे हुए हैं और एकदम परफेक्शन यार, जिस तरह से वो डेक हिट कर रहा है, मजा आ रहा है देख करके। एंड आई होप कि ये ऐसा ही कुछ कंटिन्यू रहे और नेहरा जी मिल करके सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं, थोड़ा सा मोहम्मद सिराज पर भी अपनी वो बना करके रखे हुए हैं, मोहम्मद सिराज को भी इसी तरह से लेकर कैरी फॉरवर्ड कर। बिकॉज सिराज ने जिस तरह से कमबैक किया, खास करके पहले मैच में विकेटलेस जाने के बाद, काफी रन कंसीड करने के बाद, आरसीबी का ना पिक किया जाना उनको और उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रॉप होना, उसके बाद जो कमबैक हुआ है मोहम्मद सिराज का, भाई एक्सेप्शनल है। सेकंड मोस्ट विकेट टेकर इस आईपीएल में बन चुके हैं वो। उन्होंने लगातार परफॉर्म किया। देखो पहले मैच में 54 रन खा गए थे, 4 ओवर में 54 रन खा गए थे, फिर नॉट रंग पंजाब के खिलाफ वो मैच था। फिर उसके बाद देखो 4 ओवर में 34 रन 2 विकेट, फिर उसके बाद 4 में 19 3 विकेट, 4 में 17 4 विकेट, 4 में 30 1 विकेट। मतलब रन्स भी नहीं दे रहे हैं, विकेट भी लगातार ले रहे हैं। सो यस, मोहम्मद सिराज का ये जो रिडेम्पशन है ये भी गुजरात टाइटंस की उसी लिस्ट में आता है जहां पर मैं कह रहा हूं कि भैया ये टीम जो है वो एकजुट होकर के मिल बांट के परफॉर्म करती है और उसके बाद इस टीम को जिता देती है। राशिद खान भी आज अच्छा लगा देख करके कि राशिद खान ने भी आज विकेट्स लिए। राशिद खान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन मैंने कहा ना इस टीम को फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज भाई जब टीम परफॉर्मेंस आती है ना, तो एक आध अगर खराब करता है ना, दूसरा अच्छा कर देता है और टीम जो है वो सेट हो जाती है। और सबसे अच्छी बात गुजरात टाइटंस की यही है, आप सोचो ना, इसके पास वॉशिंगटन सुंदर है, आपको कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। मतलब टीम को इतनी कुछ खास जरूरत होती नहीं है, कभी नहीं बुला लेते हैं, चलो ठीक है ये आ जाओ थोड़े रन्स कर देना। इस टीम के पास तेवतिया है जो गेंदबाजी करता है, बट कभी इनको जरूरत ही नहीं पड़ती, इनके पास इतना अच्छा सेटअप है। तो ये जो पूरा और ये काम देखो, जिस तरह से हम शुभमन की तारीफ कर रहे हो, जिस तरह से हम नेहरा जी की तारीफ कर रहे हैं, उसी तरह से हमें स्काउटिंग टीम की भी तारीफ करनी पड़ेगी। भैया उन्होंने अच्छे प्लेयर्स ला करके रखे होंगे सामने, तब जाके फाइनल डिसीजन हुआ है। हालांकि स्काउटिंग अभी मुझे पता चला कि चेन्नई सुपर किंग्स के स्काउटिंग एक मेंबर कह रहा था कि भैया मैंने तो इनको कहा था कि आप देख लो, प्रियांश आर्या भी अच्छा खिलाड़ी है, उन्होंने इग्नोर कर दिया और वो चले गए, क्या नाम है उनका, उन्हीं की तरफ। तो खैर छोड़ो। यस, जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने 217 की पारी खेली है, जबरदस्त था और एकदम वो ना जबरदस्त जिंदाबाद वाली पारी, और उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। वहीं अगर आप दूसरी तरफ बात करोगे, अच्छा आई वाज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग सेइंग दैट, सो जस्ट क्लियरिंग इट आउट। अच्छा, सो बात करें अगर राजस्थान रॉयल्स की, तो संजू सैमसन इकलौता आदमी जो शुरू में आया, खेलता रहा और भरोसा था राजस्थान को, यार अगर ये खड़ा रहेगा तो काम हो जाएगा, और उस पर प्लान्स किए जा रहे थे। फाइनली उस प्लान को एग्जीक्यूट किया प्रसिद्ध कृष्णा ने और फिर संजू भी चले गए। संजू के जाने के बाद उम्मीद जो थी वो खत्म हो गई, बिकॉज रन बहुत ज्यादा था। हालांकि हिटमायर ने काफी अच्छा अपना पोर्शन निभाया, 52 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन कहते हैं ना कि आप दोनों तरफ से अगर होता है, हिटमायर और संजू दोनों तरफ चल रहा होता, तो ऐसा लगता कि यार डुएबल है, हो सकता है कि ये टारगेट अचीव हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। बट स्टिल संजू सैमसन अपना पार्ट करके गए। हमेशा गुजरात टाइटंस के खिलाफ वो अच्छा खेलते हैं। जितने भी कैप्टन है ना इस आईपीएल में, उसमें संजू इकलौते हैं, संजू टॉप पर हैं, इकलौते तो क्या, रन तो सबने किए हैं, संजू टॉप पर हैं गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट परफॉर्मेंस में। गुजरात टाइटंस के खिलाफ किसी भी कैप्टन ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो वो संजू है, जिन्होंने 6 मैच में 230 रन, 46 का एवरेज और 2 हाफ सेंचुरी इस टीम के खिलाफ है। सो यस, इस लिस्ट में संजू सबसे ऊपर है।
बट संजू डिसमिस हो जाते हैं 28 बॉल में 41 रन पर। और फिर उसके बाद रियान पराग थोड़ी बहुत एडिशन करते हैं, 26 रन बनाते हैं 14 पर, लेकिन वो भी बहुत देर टिक नहीं पाते हैं। उसके बाद सिमरन हिटमायर एज यूजुअल वी नो कि भैया वो छक्के चौके खूब लगाते हैं, कोशिश उन्होंने करी बट यार बहुत बड़ा टारगेट था और नॉन अचीवेबल टारगेट था, और इस वजह से आप लेकिन हारे भी बहुत लंबे नंबर से यार 58। खैर गुजरात टाइटंस के लिए बहुत अच्छा बिकॉज उनको अच्छा नेट रन रेट का फायदा मिल गया, राजस्थान के लिए बुरा बिकॉज उनको नेट रन रेट का काफी नुकसान हो गया। और भैया जब आपकी टीम में 8 बंदे सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट होंगे तो जाहिर सी बात है यार कि नुकसान तो होगा ना, मतलब 8 लोग सिंगल डिजिट स्कोर पर रह गए यार। तो आप 213 चेस कर 217 चेस कर रहे थे, 117 चेस कर रहे थे, 117 में तो हो सकता है बन भी आती बात, लेकिन भैया इतने सारे अगर सिंगल डिजिट में जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, और फिर उसके बाद आगे वाले मैचेस में हो सकता है कि कुछ बेहतर हो। आज वैसे राजस्थान की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, संदीप शर्मा तक को ठोक दिया गया, मतलब वो भी 4 ओवर में 41 रन खा गए, वो भी रन लीक करके चले गए जो कि यूजुअली नहीं करते हैं। सो कभी कभी होता है आपकी किस्मत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होती है। और यशस्वी जो कि पिछले मैच में अच्छे दिखे थे, इस मैच में फिर वो अरशद को अपना विकेट दे करके चले गए। तो चलो लेट्स जस्ट सी कि क्या इसी तरह से गुजरात टाइटंस कंटिन्यू करता है या फिर कुछ 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 अनहोनी होती है। खैर वी डोंट वांट दैट, बट आईपीएल है, कुछ भी हो सकता है, मैचेस हैं, बहुत सारी टीम्स हैं, सो कुछ भी हो सकता है। बट गुड टू सी कि एक टीम जो चैंपियन रही थी, रनर्स अप रही थी, फिर उस पर डाउनफॉल आया था, उसने फिर से अपने आप को पकड़ा, इकट्ठा किया, टीम बनाई और दोबारा से खड़े हुए और फिर से टाइटंस जैसे दिख रहे हैं, स्ट्रांग दिख रहे हैं। और कहाँ तक जाएंगे कैसे जाएंगे तो वक्त ही बताएगा, बट यस इस बार का टेबल जो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, एंड यही तो खासियत है और यही तो देखने में मज़ा आता है। खैर हाउ डू यू रेट शुभमन गिल्स कैप्टनसी, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन, एंड संजू सैमसन राजस्थान, व्हाट डू यू से अबाउट दैट, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। Till then you guys take care, I'll see you very soon.